Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe. Friends, this is the part 2 of my videos on Great Gatsby by F. Fitzgerald. So let's begin. Today we are going to discuss the major characters of the novel Great Gatsby, written by F. Fitzgerald. So the major characters of the novel are J. Gatsby and डेजी ब्यूकेनन, टॉम ब्यूकेनन, निक कैरेवे. ठीक है, और इन सब की स्पेलिंग्स जो है मैंने आपके लिए ऊपर जो है शो कर दी है, ताकि आपको स्पेलिंग्स में कोई डाउट हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, और या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे. और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको क्या करना है. आप जो भी स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनको जो है अपने नोट्स में जो है ये बातें ऐड करनी है. और जो आप जो नेट और जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रही हूँ काफी पार्ट्स में, ताकि हम जो है इस नॉवल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है, आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, मास्टरपीस है एफ फिट्जजेरल्ड का. ठीक है, तो हमारे लिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम क्या करेंगे, नेट और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थरोली रीड करेंगे. वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई भी चीज ऐसी ना छोड़ूं जिससे जो है अपन को ऐसा लगे कि हाँ वो चीज छूट गई है अपनी. और आप लोग क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग अपने नोट्स जो है आप उनमें जो है ये बातें ऐड कर लीजिए, और चीजों को जो है लिखते जाइए. उससे क्या होगा, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी. So, the first important character is J. Gatsby, जिनकी स्पेलिंग ऊपर आ रही है. हम पहले तो मैं क्या करूंगी, आई डिस्कस the characteristics of J. Gatsby, the character of J. Gatsby in English, then I'll translate it in Hindi for you, okay? So, when the novel opens, we can see Gatsby as the representative of the American dream. अमेरिकन ड्रीम जो है, आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है, देन Gatsby, who is known for a lavish life in America after World War II, hence he is very rich. People who attends, actually he is newly rich man. People who attends his parties usually wonders that how this man has amassed his huge money. How मतलब जो लोग हैं वो वंडर करते थे कि मतलब, क्योंकि बिकॉज ये जो है न्यूली रिच बंदा था, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है वो लोग सोचते हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि इतना पैसे वाला कैसे है. तो हम देखते हैं फर्दर. Moreover, some people believes that Gatsby was a German spy, and some believe that he gained his wealth through illegal methods. But he doesn't care at all what people have notions about him. He does everything to make himself capable of his love, Daisy Buchanan. Daisy ब्यूकेनन की स्पेलिंग भी है जो ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं. वेल्दी यंग लेडी इन हिज अर्ली लाइफ, ही इज ऑल्सो बोथ फोरमोस्ट एंड लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन ड्रीम. फिर से अमेरिकन ड्रीम यूज हो रहा है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप जब नोट्स बना रहे हो, आप जब मेरी चीजें ऐड कर रहे हो अपने नोट्स में, तब आप अमेरिकन ड्रीम्स को जो है पेंसिल से, आपके जो पेन है उसमें नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप याद रख सकें. इट ऑल्सो डिपिक्ट्स डाउनफॉल ऑफ गैट्सबी दैट वी विल डिस्कस इन द समरी ऑफ दिस नॉवल. नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस डिस्कशन इन हिंदी एज वेल. ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैंने बोला था आप लोगों को इंग्लिश में, मुझे उसे ट्रांसलेट करना होगा आप लोगों के लिए, कि जो नॉवल जो है, ये जो नॉवल है
ग्रेट गैट्सबी एफ फिट्जजेराल्ड की, इसमें जब ये स्टार्ट होती है ना नॉवल, जब ओपन होती है, तब हमें शो होता है जो ग्रेट गैट्सबी है, यानी कि जो जे गैट्सबी है, वो हमें क्या शो होता है कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव शो होता है हमें अमेरिकन ड्रीम का, ठीक है। और गैट्सबी हु इज नोन फॉर अ लैविश लाइफ इन अमेरिका, गैट्सबी जो वो बंदा है जो जाना जाता है, न्यूली रिच है और जाना जाता है, ये पार्टीज जो है थ्रो करता है, लग्जरी पार्टीज थ्रो करता है, उसके लिए बहुत फेमस जिसे कह सकते हैं आप, वो है ये। फर्दर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो है ये अपनी ये न्यूली रिच बनता है, इन्वर्टेड कॉमास न्यूली रिच, hence he is very rich. People who attends his parties usually wonders that how this man has amassed his huge money. जो बंदे जितने भी लोग हैं वो जो उसके पार्टीज में आते हैं, वो उन्हें अमेजमेंट होता है, उन्हें वो वंडर करते हैं कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड हिज सडन प्रोग्रेस और सडन यू कैन से फॉर्च्यून, जिसकी वजह से वो है इतना पैसा वाला बन गया ये बंदा, ठीक है। Moreover, some people believes that Gatsby was a German spy, and some people that he gained his wealth through illegal methods. यानी कि आप देखिए कि सब लोग है ना अपने अपने व्यू बना रहे हैं, जितने भी लोग हैं, किसी को लग रहा है कि वो ये बंदा लगता है जर्मन स्पाई था पहले, किसी को लग रहा है इतना जो पैसा है ना इसने इलीगल तरीके से कमाया है, ठीक है। सबके अपने अपने नोशंस है, क्योंकि ये एकदम से मतलब इसने एकदम से इतना पैसे वाला बना है, तो इसके लिए सबके अपने अपने नोशंस हैं। फर्दर बट ही डजंट केयर, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपना जो है अपनी लाइफ में रहता है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उससे क्या, उसके बारे में क्या नोशंस बना रहे हैं या क्या थिंकिंग रख रहे हैं। देन एवरीथिंग हेल्प, और वो जो है वो हर कोशिश करता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेजी ब्यूकेनन जो है वो उसकी मतलब उसका मतलब अर्ली लाइफ का लव है, वो उसको लव करता है, इसलिए जो है डेजी ब्यूकेनन नाम है। डेजी ब्यूकेनन आप देख सकते हैं, ऊपर स्पेलिंग भी आ रही है। डेजी ब्यूकेनन जो बंदी क्या है, बहुत पैसे वाली है, वो भी पैसे वाली है, ठीक है, और वो अपने आप को उसके केपेबल बनाना चाहता है, और वो जो है वो यंग लेडी है, एकदम यंग लेडी है और वेल्दी यंग लेडी है, ठीक है। और ये जो है दोनों, हाँ एक बात और कि जो जे गैट्सबी है वो फोरमोस्ट और लीस्ट दोनों रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकन ड्रीम का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकन ड्रीम का, वो वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव भी है अमेरिकन ड्रीम का, फोरमोस्ट और लीस्ट दोनों। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स डाउनफॉल ऑफ गैट्सबी, ये जो है डाउनफॉल जो है ग्रेट गैट्सबी का, उसे भी डिपिक्ट करती है नॉवल। अभी हम जैसे हम समरी देखेंगे ना, तब हम देखेंगे कि ग्रेट गैट्सबी का जो डाउनफॉल होगा वो हम समरी में देखेंगे, जब हम इस नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी समरी देखेंगे, उसके प्लॉट को डिस्कस करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि कैसे ये जो है कैसे जे गैट्सबी का डाउनफॉल होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप देखिए कौन है, सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है निक कैरेवे। निक कैरेवे, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए निक कैरेवे, हाइफन लगा के लिखिए। निक कैरेवे इज वही हम वापस वही चीज रिपीट करेंगे, हम पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। निक कैरेवे इज द नरेटर ऑफ द नॉवल हु कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। ही इवन कम्स टू न्यूयॉर्क to make his career in bond business. He is an honest man. He recognizes that Gatsby is a very great personality. निक कैरेवे जो है वो है नरेटर,
हमारा नरेटर जो है नॉवल का ग्रेट गैट्सबी का, उनका नाम है निक कैरेवे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो हो सकता है आपके पास जे गैट्सबी का या फिर निक कैरेवे का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने के लिए वो आपको कहे क्वेश्चन में, तो हम देख सकते हैं निक कैरेक्टर हमारे नॉवल के, हमारी ग्रेट गैट्सबी नॉवल के नरेटर हैं। हु कम्स देन, वो भी जो है निक कैरेवे भी जो है, ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। और वो आता कहां से है? न्यूयॉर्क से, सॉरी न्यूयॉर्क आता है, वो न्यूयॉर्क आता है। निक कैरेवे न्यूयॉर्क आता है। निक कैरेवे जो है न्यूयॉर्क क्यों आता है? वो अपना जो है अपना करियर बनाने आता है। कौन से फील्ड में बनाने आता है? बॉन्ड बिजनेस में अपना करियर बनाने आता है। ठीक है, और वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। और हाँ, एक चीज और कि इस नॉवल में निक कैरेवे एक ऐसा बंदा है जो पहचानता है किसकी ग्रेटनेस को? गैट्सबी की ग्रेटनेस को। या यू आर राइट दैट कि वो ग्रेट गैट्सबी, जिसे मतलब जे गैट्सबी है, उसकी ग्रेटनेस को पहचानने वाला बंदा कौन है? निक कैरेवे। आवर थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज डेजी ब्यूकेनन। स्पेलिंग आ रही है ऊपर, आप देख सकते हैं, आपके लिए आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप। डेजी ब्यूकेनन, देर इज नो डाउट। हम देखते हैं डेजी ब्यूकेनन के कैरेक्टर को। देर इज नो डाउट स्टूडेंट्स दैट, हाँ देर इज नो डाउट स्टूडेंट्स कि हम जो है कि दैट डेजी ब्यूकेनन जो है एक वेल्दी वुमन है। ये तो हमें कोई डाउट नहीं है, जब हम प्लॉट डिस्कस करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, जब हम प्लॉट डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो वेल्दी है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि वो वेल्दी तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फुलिश वुमन भी है, फुलिश भी है वो। ठीक है, शी इज द वुमन whom Gatsby loves a lot। वो जिस बंदी को वो प्रेम करता है गैट्सबी, उसका जो है यानी कि जिसको लव करता है, he has fallen in love with her, he has fallen in love with her when he was I think he was at his early age, you can say। ठीक है, तो ये उसकी बिलवेड है। शी शोज द विमेन ऑफ मॉडर्न लाइफ इन द 1920s। 1920s की मॉडर्न लाइफ को जो है, लाइफ की जो विमेन है उनको जो है रिप्रेजेंट करती है हमारी जो ये है हीरोइन डेजी ब्यूकेनन। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है, देख लीजिए आप, ऊपर भी आ रहे हैं, टॉम ब्यूकेनन। टॉम ब्यूकेनन, ठीक है, देखते हैं टॉम ब्यूकेनन का कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं, कैरेक्टर स्केच भी देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। टॉम ब्यूकेनन इज एन एरोगेंट गाय। बहुत ही ज्यादा घमंडी है टॉम ब्यूकेनन जो है, बहुत ज्यादा हॉटी एरोगेंट है ना। ही डजंट रिस्पेक्ट विमेन और लेडीज। वो उन्हें जो है टॉम ब्यूकेनन जो है उनमें थोड़ा जिसे आप कह सकते हो घमंड भी है। वो जो है he doesn't respect women, okay? Further, moreover, he has no respect at all for the people who have no money and those who have become newly rich। उस बंदे को, ये जो बंदा है हमारा, क्या नाम है इसका, टॉम ब्यूकेनन, इसको जो जिनके पास मनी नहीं है उनकी तो ये रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, मोरोवर ये उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता जो अभी अभी न्यू बने। जैसे हमने बताया ना, मैंने आपको हमने डिस्कस किया था कि न्यूली रिच बंदा है कौन, हमारा जे गैट्सबी जो है, तो ये उनके लिए भी इसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हो गए मेजर कैरेक्टर्स हो गए हैं। और अब हम देखेंगे जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। वो भी स्पेलिंग में कोई डाउट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे स्पेलिंग्स जो है आपके लिए लिख दी है।
प्रोवाइड करा दी है। अब देखते हैं अदर कैरेक्टर्स आर सच एज जॉर्डन बेकर, मर्टल विल्सन एक्सेट्रा। जो दूसरे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बाद में जो हमारे माइनर कैरेक्टर्स यू कैन से वो हैं हमारे जॉर्डन बेकर, मर्टल विल्सन एक्सेट्रा, विद हुम। और भी कैरेक्टर्स हैं जो हम किस में देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्लॉट डिस्कस करेंगे ना तो कैरेक्टर्स आते जाएंगे और अपन उस टाइम बात कर लेंगे, ताकि हमें जो कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। देन विद हुम वी विल मीट, हाँ जो हम जो है जो और कैरेक्टर्स हैं है ना, विद दोज कैरेक्टर्स वी विल मीट ड्यूरिंग द प्लॉट ड्यूरिंग द प्लॉट डिस्कशन ऑफ द नॉवल। ओके, सो आप एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कि आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप मैं जो भी वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट हैव टू बी बॉदर कि हमें सर्च करना है, ये करना है, वो करना है। आपको कुछ सर्च नहीं करना होगा। आप इजीली जो है सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग इजीली मेरे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ताकि आप लोग इजीली जो है बिना परेशान हुए, बिना आप लोग, मैं जानती हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता होगा। आप लोग सर्च करने में जो टाइम लगता है आपको, वो आपका सेव हो जाएगा नोटिफिकेशंस आने से, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।